निदा फाज़ली के द्वारा लिखा गया यह पाठ अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले आज मैं आप सबके लिए प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं आपको पाठ का संक्षेप में अर्थ समझाना चाहूँगी और उसके बाद आप इसे रीड करेंगे मेरे साथ और आखिर में हम इसके कुछ शब्दों के अर्थ जानेंगे। यह पाठ हमें समय के बदलने के साथ साथ लोगों का बदलाव भी बताता है। जैसे समय बदला, समय के साथ यह सृष्टि बदली और सृष्टि के साथ यह मनुष्य बदला और मनुष्य का हृदय बदला। पहले जब किसी समय पर इंसान इंसान का साथी तो होता ही था, साथ ही इंसान अपने आसपास के जीव जंतुओं का भी बहुत ख्याल रखता था। भले ही उन्हें पाले ना, लेकिन उन्हें हमेशा आदर देता था और हमेशा दूसरे जीव जंतुओं को जब परेशानी में देखता था तो कोई उपाय सोचता था और कभी भी किसी भी जानवर की परेशानी का कारण बनता नहीं था। लेकिन समय के बदलाव के साथ साथ मनुष्य भी बदलने लग गया है और मनुष्य जैसे बदला तो जो मनुष्यता थी उसमें वो ख़त्म होती गई और आज के समय में जीव जंतुओं का परेशानी का कारण एकमात्र मनुष्य ही है। तो बाइबल के सोलोमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, ईसा से कुछ 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। कहा गया है कि वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, अपितु सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी वे हाकिम थे, यानी राजा थे। वह इन सबकी भाषा भी जानते थे। तो सुलेमान या जिन्हें सुलेमान कहा जाता है, ये केवल मनुष्य की ही नहीं अपितु जीव जंतुओं की भी भाषा जानते थे। एक दफ़ा सुलेमान अपने लश्कर के साथ यानी अपनी सेना के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापों की यानी थपथपाने की आवाज़ सुनी। तो डर कर वह एक दूसरे से कहने लगी कि आप जल्दी से अपने घरों में घुस जाइए, घरों में या बिलों में, बिल होते हैं घर, फौज आ रही है। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए और चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। यहाँ पे आपको इस पूरे हिस्से का चित्रण दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ चींटियाँ हैं जो रास्ते से गुजर रही हैं और यहाँ पे घोड़ों पे सवार घोड़ों पे सवार सुलेमान अपने लश्कर के साथ गुजर रही हैं। जब चींटियाँ गुजर रही रास्ते से तो वहाँ पे जो वो घोड़े थे उन्हें लगा कि उनको अपने पैरों से दबा देंगे, तो घोड़ों के पैरों से ये दब जाएंगी चींटियाँ, इन्हें ये डर हुआ और इस वजह से ये एक दूसरे को कहने लगी कि चलो जल्दी जल्दी अपने बिलों में घुसो, सेना आ रही है, हमें अपने पैरों से रौंद देगी। लेकिन यह सुनकर सुलेमान वहीं रुके ठहरे और उन्होंने कहा, घबराओ नहीं, मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ, मेरे हाथों से कोई बुरा कर्म हो ही नहीं सकता। ऐसी ही घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में किया है। उन्होंने लिखा है, एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे, माँ ने भोजन परोसा, उन्होंने जैसे ही रोटी का कौर तोड़ा, कौर होता है गस्सा, उनकी नज़र अपनी बाजू पर पड़ी, वहां एक काला चियोटा रेंग रहा था। वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। माँ ने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? शेख हयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है, उस बेघर को कुएं में उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ।
तो यहाँ हमें पता लगता है कि किस तरह से उस समय पर बड़े जीव जंतुओं के साथ साथ छोटे जीव जंतु पशु पक्षियों का भी कितना ख्याल रखा जाता था। एक छोटा सा कीड़ा मकोड़ा, उसका भी ख्याल रखा जाता था। तो जब शेख अयाज के पिता नहाकर लौटे कुएं से, तो उन्होंने देखा कि उनके बाजू में कोई चींटा रेंग रहा था। ये देखकर उन्होंने सोचा कि मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है, तो अपना भोजन बीच में छोड़ वह उस चींटे को उसके घर यानी कुएं में छोड़ दे उठ गए, खड़े हो गए। बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में, पावन यानी पवित्र ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का, पैगंबर होता है जिसे हम बोलते हैं कि यहाँ पे मैं भी एकदम मेरे दिमाग से शब्द जो है वो स्लिप हो रहा है, जब दिमाग में आएगा तो आपको बता दूंगी। तो एक पैगंबर का, मैसेंजर, इंग्लिश में मैसेंजर बोलते हैं, हिंदी में बिल्कुल याद नहीं आ रहा अभी। तो नूह नाम के एक पैगंबर का यानी एक मैसेंजर का जिक्र मिलता है। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब में नूह के नाम से उन्हें जाना जाता था। लक़ब होता है नाम, टाइटल से। वह इसलिए कि अब सारी उम्र रोते रहे। इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था। नूह के सामने एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह चूंकि मुसलमानी थे, तो उन्होंने दुत्कारते हुए यानी बुरी तरह से कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उनकी दुत्कार सुनकर जवाब दिया, न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, न तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला सबका वह एक ही है। यहाँ पे अब मैं आपको इन 4 लाइनों का अर्थ बताना चाहूँगी जो यहाँ पे बोल्ड में लिखी हैं, काले अक्षरों में, बोल्ड काले अक्षरों में लिखी हैं। मिट्टी से मिट्टी मिले, खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। यहाँ हमें ये बताया गया है कि जैसे इधर बोला गया कि तुम इंसान हो, मैं कुत्ता हूँ, ये बात कही कि बनाने वाला हम सबका एक ही है, ईश्वर। और यहाँ पे क्या बोलते हैं कि मिट्टी से मिट्टी मिले, यानी कि मृत्यु के बाद मिट्टी से मिट्टी मिले। हम सब मिट्टी के बने हैं। अगर आपको पता हो कि हमारे 5 मूल ऐसे पदार्थ हैं जिनसे हम बने हैं, जिसे हम कहते हैं कि मिट्टी, आग और कुछ और भी हैं। तो मिट्टी से हम बने हैं और मरने के बाद हम इसी मिट्टी में मिल जाते हैं। और जब हम इस मिट्टी में मिल जाते हैं, तो कोई भी यह आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है, कोई भी यह नहीं बता सकता कि यह इंसान है, यह मिट्टी किसी जानवर की है। सब एक हो जाते हैं। सभी आपके नामो निशान खत्म हो जाते हैं। किसमें कितना कौन है, यानी इस मिट्टी में इंसान है, इस मिट्टी में जानवर है, नहीं पता चलता। किसी की पहचान होना मुश्किल हो जाती है। नूह ने जब उसकी बात सुनी और दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे। महाभारत में युधिष्ठिर का जो प्रतीकात्मक, जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है, वह भी प्रतीकात्मक ही कुत्ता ही था। सब साथ छोड़ते गए, तो वो केवल वही उनके एकांत को शांत कर रहा था। तो नूह यानी कि आपको यहाँ पे बताया गया है कि जो नूह है, मुद्दत तक अपनी जिंदगी के अंत तक रोते रहे। और महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आया है, वह भी प्रतीकात्मक एक कुत्ता ही है। प्रतीकात्मक यानी कि अगर आपको याद हो कि जब पांचों पांडव द्रौपदी के साथ जा रहे थे, रास्ते से गुजर रहे थे, शायद वो अपने इसका सन्यासी बनने को जा रहे थे, तो अपने साथ कुत्ता लेके गए थे युधिष्ठिर। वो कुत्ता जो था वो एक जानवर था, ठीक है, एक कुत्ता जानवर है, लेकिन वो असलियत में यमराज थे, दूत थे, यमदूत थे। अब मुझे यहाँ पे इसका अर्थ भी याद आ गया, पैगंबर होता है दूत, ठीक है। तो वहाँ अब आगे देखते हैं हम कि यस, यहाँ पे हाँ, तो मैं आपको पैगंबर का अर्थ बता रही थी, तो उसका अर्थ होता है दूत, ठीक है, मैसेंजर। ओके, आगे दुनिया कैसे वजूद में आई, वजूद यानी अस्तित्व में आई, एग्जिस्टेंस में आई।
पहले क्या थी, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई, इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है और धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से। संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर, सबका इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं। ठीक है। पहले पूरा एक संसार ही परिवार था, लेकिन अब सब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुके हैं। पहले बड़े बड़े दालानों आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे, अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर के को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है, पेड़ों को रास्ते से हटाना शुरू कर दिया है। फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है। बारूद की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया है। अब गर्मी में ज़्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, ज़िलज़ले, सैलाब, तूफान और नित नए रोग मानव और प्रकृति के इस असंतुलन के परिणाम हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि यहाँ पे अभी तक हमने देखा कि किस तरह से हमारे अतीत में लोग कितना ज़्यादा कंसर्न थे जानवरों के बारे में, लेकिन आज के टाइम में बात करें तो मनुष्य ने क्या किया है, मनुष्य ने इस नेचर को, इस धरती को बदलना शुरू कर दिया है। पंछी, मानव, पशु, पर्वत, नदी, सबकी समंदर, सबकी इसमें बराबर की हिस्सेदारी है इस धरती में। लेकिन मानव ने अ, अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं इस धरती में। पहले पूरा संसार एक परिवार होता था, लेकिन अब लोग छोटे छोटे घरों में रहने लग गए हैं, एकदम डिब्बे जैसे घरों में। पहले दालान आंगन होते थे, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब सबके लिविंग रूम्स है और सबके अपने किचन है, बस। आबा बढ़ती हुई आबादी ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है, पेड़ों को रास्ते से हटाना शुरू कर दिया है। फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है। बारूद की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया है। अब गर्मी में ज़्यादा गर्मी हो गई है, बेवक्त की बरसातें होती हैं, जलजली सैलाब, यानी कि अब सब कुछ इनबैलेंस्ड हो गया है। नेचर के गुस्से का एक नमूना, एक एग्जाम्पल आपको मुंबई में देखने को मिलता है। और यह नमूना इतना डरावना था कि बम्बई निवासी डरकर अपने अपने पूजा स्थल में अपने खुदाओं को से प्रार्थना करने लगे थे। कई साल से बड़े बड़े बिल्डर्स समंदर को पीछे से धकेल रहे थे, उसकी ज़मीन को हथिया रहे थे। बेचारा समंदर लगातार सिमटता जा रहा था। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगें समेटी, थोड़ा सिमट कर बैठ गया। फिर जगह कम पड़ी तो उकड़ू बैठ गया। फिर खड़ा हो गया। जब खड़े रहने की जगह भी नहीं मिली तो उसे गुस्सा आ गया, और जो जितना बड़ा होता है ना, उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, लेकिन जब आता है तो रोकना भी मुश्किल हो जाता है। और ऐसा ही मुंबई में हुआ। तब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ यहाँ पे क्या हुआ। एक बार मुंबई में जो उनका समंदर है उस पे 3 वो क्या कहते हैं हम नाव जा रही थी। तो उसने क्या किया, उन तीनों को ऐसे उछाल के फेंका कि 3 नई-नई दिशाओं में वो गिर गईं। जहाज़ जा रहे थे, नाव नहीं थी, जहाज़ थे। एक वर्ली के समंदर के किनारे में आकर गिरा, दूसरा बांद्रा के कार्टर रोड के सामने औंधे मुँह यानी उल्टे मुँह गिरा, और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट-फूट कर सैलानियों के नज़ारा बना। बावजूद कोशिश, इतना गुस्सा दिखाने के बाद भी वह समुंदर चलने-फिरने लायक नहीं हो सका। अब यहाँ पे है कि मेरी माँ कहती थी यहाँ पे आपको, मुझे इधर आपको लगता है कि बस बता देना चाहिए कि माँ क्या कहती थी। माँ कहती थी कि सूरज ढले आंगन से पेड़ों को मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे दिया बत्ती के वक्त, फूलों को मत तोड़ो, फूल बदुआ देंगे, दिया बत्ती के साथ। दरिया पर जाओ तो उसे सालाम, दरिया यानी समंदर पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, वह खुश होता है। कबूतर को मत सताया करो, वह हज़रत मोहम्मद के अजीज़ होते हैं, उन्होंने उन्हें अपनी मज़ार की गुंबद पर घोंसला बनाने का इजाज़त दे रखी है। मुर्गे को परेशान ना किया करो, वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान यानी आवाज़ देकर सबको सवेरे जगाता है। सबकी पूजा एक सी अलग अलग है रीत। अब यहाँ पे हमें फिर से ऐसे ही गहरे रंगों में दिखता है 2 लाइन। सबकी पूजा एक सी अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी कोयल गाए गीत। यानी कि इस सृष्टि में हर किसी की पूजा करने का तरीका अलग है।
यहाँ पे हमें इंसानों का नहीं बताया जाता, लेकिन जैसे कोई मस्जिद में जाता है कि कोयल गीत गा के ईश्वर को याद करती है, तो हम सब किससे जुड़े हैं? ईश्वर से जुड़े हैं। तो हम चाहे कितने भी अपने को बदल लें, कितना भी अपने में अंतर पैदा कर लें, पर हम सब रहेंगे ईश्वर के ही संतान। अब यहाँ पे हमारे आता है कि ये तो हमने पढ़ लिया। ग्वालियर में हमारा एक मकान था। उस मकान में दालान उस मकान के दालान यानी रोशन दालान होता है कि कारनिस आप कह सकते हो। तो वहाँ पे 2 रोशनदान थे, उनमें से उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। एक बार बिल्ली ने उचक्कर उन 2 में से एक अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने देखा तो उसे बहुत दुःख हुआ। उसने इस चूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा भी हाथ से गिरकर टूट गया। कबूतर परेशानी में इधर-उधर फड़फड़ा रहे थे। उनकी आँखों में दुःख देखकर मेरी माँ की आँखों में आँसू आ गए। इस गुनाह को खुदा से मुआफ़ कराने के लिए उसने पूरे दिन रोज़ा रखा। दिन भर कुछ खाया-पिया नहीं, सिर्फ रोती रही और बार-बार नमाज़ पढ़-पढ़ कर खुदा से इस गलती को मुआफ़ कराने की इजाज़त माँगती रही। ग्वालियर से मुंबई की दूरी। अब यहाँ पे हमें ग्वालियर का बताया गया है कि जब एक बार इनके रोशनदान में 2 अंडे थे, वहाँ पे एक अंडा टूट गया और एक इनकी मम्मी से टूट गया था। एक इनकी बिल्ली ने तोड़ दिया, एक इनकी मम्मी ने तोड़ दिया। मम्मी इतनी दुखी हो गईं कि वो दिन भर रोती ही रहीं। ग्वालियर से मुंबई की दूरी ने संसार को काफ़ी कुछ बदल दिया। अब यहाँ पे ये मुंबई में हैं। वर्सोवा में जहाँ आज इनका घर है, वो बम्बई के वर्सोवा में, यहाँ पहले जंगल था, पेड़ थे, परिंदे थे और दूसरे जानवर थे। अब यहाँ समंदर के किनारे लंबी-चौड़ी बस्तियाँ बना दी गई हैं। इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदे-चरिंदों से उनका घर छीन लिया है। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए, जो कुछ नहीं जा सके उन्होंने यहाँ-वहाँ डेरा डाल लिया है। इनमें से 2 कबूतरों ने मेरे फ्लैट में एक मचान में घोंसला बना लिया है। बची बच्चे अभी छोटे हैं। उनके खिलाने-पिलाने की ज़िम्मेदारी भी अभी बड़े कबूतरों की है। वे दिन भर कई-कई बार आते-जाते हैं और क्यों ना आए जाएँ, आखिर उनका भी घर है। लेकिन उनके आने-जाने की जगह से हमें परेशानी होती थी, क्योंकि वो कोई भी चीज़ गिरा देते थे और तोड़ देते थे। कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्ज़ा गालिब की जो किताबें थीं, उनको सताते थे। इस रोज़-रोज़ की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने यानी लेखक की पत्नी ने क्या किया है, उस जगह पर उनका जहाँ उनका आशियाना था वहाँ एक जाली लगा दी है और बच्चों को दूसरी जगह कर दिया है। उनके आने की खिड़की को भी बंद किया जाने लगा है। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश रहते हैं और उदास रहते हैं, मगर अब ना सोलोमैन है जो उनकी बात सुन सके, न और उनका दुख बाँटे, ना मेरी माँ है जो उनके दुखों में सारी रात नमाज़ों में काटे। फिर आखिर में है, नदियाँ सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज के केदार सा सबको बाँटे काम। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि नदियाँ जो हैं वो बिना किसी भेदभाव के, अमीर-गरीब के भेदभाव के खेत को क्या करती है, जोतती है कि ये अमीर का खेत है, ये गरीब का नहीं, वो सबके खेत को जोत देती है। तोता किसी भी घर का आंगन हो वहाँ से पेड़ को आम उतरता है। सूरज सबको समान रूप से क्या देता है, रोशनी देता है। तो हम इतना भेदभाव क्यों करते हैं? हम जानवरों को अपना क्यों नहीं मानते हैं? क्यों उनको पराया मानते हैं? तो वो यहाँ पे हमें बताया गया था। धन्यवाद।